हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम सभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल 0 डिग्री से 360 डिग्री तक और इसका क्वाड्रेंट यानी कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर निगेटिव होगा, इन चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक से बताएंगे। तो आपको धैर्यपूर्वक अच्छे से पूरा वीडियो देखना है, अंत तक बने रहना है, तो आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा और लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हम आपको सिखाना चाहते हैं। हम आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं बताते हैं, बस आपको समझना है। अंत तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। और एक बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नहीं तो लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम करेगा ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में, तो अंत तक बने रहना। हम आपको उस ढंग से बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, हम उस तरह से सोच के आपको बताना चाहते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में जाने थे साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, इन सभी चीज़ों का मान आपको हम बताए थे पिछले क्लास में। जैसे कि साइन 0 डिग्री, फिर बताया था आपको 30 डिग्री का मान, फिर बताया था आपको 45 डिग्री का मान, फिर बताया था आपको 60 डिग्री का मान, फिर बताया था आपको 90 डिग्री का मान। यहाँ तक तो बताए थे, लेकिन इसके आगे भी मान होता है, 360 डिग्री तक होता है मान। और उन मानों को कैसे निकालोगे दिमाग से, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से समझना ये चीज़ क्या हो रहा है। एक तरह से ये ना सीरीज हो रहा है। ध्यान से देखो, 0 से 30 में कितना बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ा है 30 बढ़ा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा है। और यहाँ से यहाँ देखो कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा है। और यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है, ठीक। कहने का मतलब यह हुआ कि पहला 30 बढ़ता है और बीच में 2 15 बढ़ता है, फिर अंत में 30 बढ़ता है। तो आगे भी इसी तरह से हम निकालने सीखेंगे। 90 के बाद कितना बढ़ाएंगे, 30 बढ़ाएंगे। यहाँ से यहाँ हम 30 बढ़ाए तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 120 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 बार 15 15 बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 15 बढ़ाए, यहाँ पर 15 बढ़ाए, तो फिर 15 अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर आगे 15 एक बार और बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 बार 15 बढ़ाना है। तो 15 135 और 15 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से समझना। फिर देखो, अब 2 बार हम 15 15 बढ़ा दिए, तो अब लास्ट में 30 बढ़ता है। हर क्वाड्रेंट की बात करेंगे अभी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बस बने रहो। तो 115 और 30 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 2 क्वाड्रेंट तक कम कर ले। क्या होता है क्वाड्रेंट, वो भी अभी बताएंगे, बस बने रहो बने रहो बने रहो, कहीं मत जाना। अब देखो हम क्या करेंगे, फिर अगला जैसे बढ़ेंगे तो 30 बढ़ता है, तो यहाँ पर हम लोग 30 बढ़ाएंगे। इसमें 180 और 30 कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ रहे हैं इसी तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि सर आगे कितना बढ़ाना होगा, 30 के बाद 15 15 2 बार बढ़ा दो, तो 15 अगर बढ़ाते हैं तो हो जाता है सर 210 और 15 210, 10 20 5 25 225 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बस जोड़ते जाओ। फिर 2 बार 15 जोड़ दो इसमें, यानी कि 15 और बढ़ा दो इसमें, तो 225 और 15 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 30 40, यानी कि 240 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा से बता रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर हम 15 के बाद सर आप 2 बार 15 जोड़ दिए हैं, अब 30 जोड़ना होगा लास्ट में, अंत में 30 जोड़ना। क्या कर रहे हैं, 30 जोड़े, 2 बार 15 फिर 30, फिर 30 जोड़े, फिर 2 बार 15। हो क्या रहा है वो बता रहे हैं, अभी जस्ट बता रहे हैं कैसे ये करेंगे, वो सिखाएंगे। फिर हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट तक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो जस्ट यहाँ से हमको कितना है, हमको 30, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर हम 15 जोड़ेंगे, तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 315 से आगे बढ़ते हैं, तो फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 300
30 हो जाएगा, और फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोगों को हर मान निकालने यहाँ तक आ जाना चाहिए। दिख रहा है सभी को? अब देखो, हम एक सीरीज तैयार कर दिए और सबको कैसे निकालना है वो आपको सिखाना चाहते हैं। ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं। अब इन चीज़ों का हम मान निकालेंगे, हम आपको ये सिखाए। देखो फिर से सीख लो क्या कर रहे हैं। 0 से 30 गए, 30 से 45, 45 से 60 कैसे गए, 30 जोड़े 15, 15 फिर 30, फिर 30 जोड़ के आगे बढ़ना। हाँ, ये कैसे होता है वो पहले सीख लो। हमारा होता क्या है कि हमारा जितना भी वैल्यू है इतने के बीच में है, इसी के बीच में है। यहाँ से स्टार्ट करते थे, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये हमारा 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर हमारा 270 डिग्री होता है, और यहाँ पर जाके फिर 360 डिग्री होता है। अब एक चीज़ सीखो कि जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक प्लॉट है और इसमें यह एक घर है, तो यह घर क्या है कि 0 डिग्री से जैसे हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, कौन ऑल पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव में हो जाएगा हमारा साइन, समझना बात को, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये सारा का सारा मान पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होगा वो चीज़ें भी हम बताएंगे, बस बने रहना अंत तक, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली करके बताएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, आपको हमेशा ये याद रखना है कि साइन का जो पत्नी है ना, ये मान लेते हैं घर है, एक घर में 6 आदमी है, 6 आदमी में से 3 पुरुष है 3 महिला है, तो साइन का जो पत्नी है वो है हमारा कौशिक। ठीक है, इसका जो पत्नी है कौन है, साइन का पत्नी कौशिक है। कॉस का पत्नी जो है ना सेक है, और टेन का पत्नी कॉट है, तो साइन का पत्नी कौशिक हो गया, कॉस का पत्नी हो जाएगा हमारा सेक। समझना, एकदम आराम से सीखोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। टेन का पत्नी हो जाएगा हमारा कॉट। एक बात ये हो गया। और एक चीज समझना, दोस्त, साइन का दोस्त जो है ना वो हमारा कॉस है, ये हो जाएगा दोस्त। ठीक है, टेन का दोस्त कॉट है, दोस्त। ठीक, और सेक का दोस्त है कौशिक, ये है भी दोस्त। ठीक, इतना बात समझे। अब एक घर में 6 लोग हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक। साइन का पत्नी कौन हो गया, कौशिक। कॉस का पत्नी कौन हो गया, सेक। टेन का पत्नी कौन हो गया, कॉट। एक दूसरे का उल्टा, साइन का कौशिक उल्टा होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये चीज याद रखना। अब जैसे इस घर में क्या हुआ, कलह हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो क्या सोचा कि नहीं हम ना अलग होना चाहते हैं। पहले साइन बोला कि हम अलग होना चाहते हैं, तो बोले ठीक है जाओ अपना घर बना लो। तो ये यहाँ से निकल के इस घर में आ गया, और यहाँ पर जब आया ना तो साइन जब आएगा तो उसकी पत्नी साथ आएगा, साइन जब आएगा तो उसकी पत्नी साथ आएगा, कौशिक पक्का यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी कि साइन और कौशिक यहाँ पर आ गया। अब ये आ गया तो देखो यहाँ पर सब पॉजिटिव था, हम क्या लिखे थे, ऑल पॉजिटिव। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक सब पॉजिटिव है। जब साइन और कौशिक यहाँ निकल के आ गया तो ये हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगा, ये दोनों, ये याद रखना। उसके अलावा जितना चीज इसमें अगर घुसेगा तो वो ऋणात्मक होगा, लेकिन साइन और कौशिक पॉजिटिव होगा इस घर में। और ये घर कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेकर 180 तक है। फिर जैसे आगे बढ़े तो अब जो आएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा और कॉट हो जाएगा, 10 और कॉट, क्योंकि अगला झगड़ा में ये साइन निकल गया, उसके बाद 10 और कॉट निकल के यहाँ आया। ठीक है, और फिर आगे चल के बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कॉस और सेक, यानी कि एक दूसरे का, यानी कि पति पत्नी से अगर समझेंगे तो दोनों यहाँ पर आ गया। और ये क्या हुआ, ये सब ना पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये याद रखना। एक बात और, जब हम मान निकालेंगे तो उसमें आपको एक चीज सिखाएंगे कि इवन में नो चेंज। क्या नो चेंज, बाद में समझ में आएगा। देखो इवन एन नो चेंज, और ऑड में चेंज। कैसा चेंज, दोस्त से चेंज, दोस्त के साथ। ठीक है,
कैसा चेंज? दोस्त के साथ। साइन रहा तो कॉस में बदल जाएगा, टेन रहा तो कॉट में, कॉट रहा तो टेन में, सेक रहा तो कॉसेक में, कॉसेक रहा तो सेक में। अभी नहीं समझ में आएगा भाई, ये सब थोड़ा सा बता रहे हैं ना, अभी आपको माइंड में डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बने रहो, अभी आपको समझ में आएगा, सारा चीज समझ में आएगा। अब देखो, अब हम इन चीजों को मिटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना कि इसमें सभी पॉजिटिव होता है। साइन कॉसेक यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, टेन कॉट इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक बात हमेशा याद रखना, 0 से 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से आगे 360 होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो अभी बता भी दिए। अब समझो, अगर सर साइन से लेके कॉसेक तक में ऑल पॉजिटिव होता है तो आप हमको दिखा दो ना ऑल पॉजिटिव है कि नहीं। तो चलो हम 0 से लेके पहले 90 तक का मान निकालते हैं, और यहां तक जब निकाल लेंगे तो आगे फटाफट निकलेगा। उधर का मान इसी से निकालेंगे और जल्दीबाजी में निकालेंगे, बस बने रहना। अब देखो, हम इसको मिटा देते हैं। पिछला क्लास में हम आपको ये चीजें बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एग्जाम में पूछ देगा साइन 300 डिग्री का मान क्या है, बोलो आता है कि नहीं? रेलवे भी पूछता है, एसएससी भी पूछता है, और कोई भी एग्जाम आपका पूछ सकता है साइन 270 का मान बता दो, तो क्या करोगे? तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, और ये बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम आपको ये मान निकालने सिखा दिए। क्या बताए? पहले बार में 30 जोड़ना है, 2 बार में 15 जोड़ना है, फिर 30 जोड़ना है, फिर अगला क्वाड्रेंट जैसे जाएगा। देखो 0 से 90 तक हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 90 से लेकर हो जाएगा 180 तक, 90 से लेकर 180 तक हो जाएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 से लेकर 270 तक हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर 270 से आगे 360 तक हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपको पता है। अब हम क्या करते हैं, इन चीजों को, ये जो सीरीज निकालने सिखाए हैं ये हम मिटा देते हैं। ये क्या है कि आपको सिखा रहे हैं, दिमाग में सेटअप कर रहे हैं कि ये होता कैसे है। ये चीज जब आप सीख जाओगे ना, यकीन मानो आपको बहुत मजा आएगा, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझदारी से काम करोगे। बस 90 तक ही याद रखना है, इधर निकालने सीखना है, और जब निकालने सीख जाओगे तो आप इधर का भी आसानी से निकाल लोगे। तो समझो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कल की क्लास में, पिछला क्लास में जो बताए थे फिर से रिपीट करते, जो नहीं समझे वो समझ जाओगे। हम क्या बताए थे? सबसे पहले लिख दो भैया 0, लिख दो भैया 1, लिख दो भैया 2, लिख दो भैया 3 और लिख दो 4। 0 1 2 3 4 लिख दिए। और हम बताए थे इसको भाग लगा दो सबको 4 से, सबको 4 से, सबको 4 से, सबको 4 से, इसको भी 4 से लगा दिए, और रूट निकाल दिए, सबका वर्गमूल निकाल दिए। अगर आप इतना सीख जाते हो, अगर आप इतना सीख जाते हो तो यकीन मानो इतना टा सही सारा का सारा निकाल लेंगे, और कहीं रटने की जरूरत नहीं। आता कहां से वो पहले सीखो। अब देखो हम 4 को, अगर हम वर्गमूल इसको 4 को 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब इसका मान आ जाएगा 0। हम यहाँ पर मिटा के ही लिख रहे हैं 0। कैसे हो रहा है ध्यान देना। फिर देखो 1/4 रूट 1, दोनों पर रूट चढ़ाएंगे, रूट 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 इसके बदले में हम लिख दिए। फिर यहां पर आते हैं तो इसको कटा लो, 2 दूना 4, ठीक है। अब यहां पर बचा 1, तो रूट 1 का वर्गमूल होता है 1, और रूट 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, रूट 2 का मान रूट 2 ही रहेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर 1/√2, 1/√2, 1/√2, ये लिख दिए। अब यहां पर जैसे आते तो ये रूट 3/4 है, तो देखो ध्यान से, रूट 3 तो 3 में रूट तो रह जाएगा, उसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का निकल जाएगा। 4 का कैसे निकलेगा सर? 4 का परसेंटेज निकाल दोगे 2, तो रूट 3/2, रूट 3/2, यहां पर मान हो जाएगा हमारा रूट 3/2, और ये वाला देखो 4 से 4 कट जाएगा, रूट 1 का मान हो जाएगा 1, रूट 1 का मान हो जाएगा हमारा 1। ये चीजें आपको इतना निकालने आ गया होगा। अगर आ गया तो कॉस क्या कहता है कि सर अगर साइन का मान इस तरह से हो रहा है तो पक्का कॉस का जस्ट इसका उल्टा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि कॉस का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 60 का मान, 30 का मान साइन 60 का लेना पड़ता है, रूट 3/2 हो जाएगा, और फिर सर यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर सर हाफ हो जाएगा, और फिर यहाँ पर सर 0 हो जाएगा।
ठीक, इतना हो जाएगा। फिर tan का मान हम निकाल सकते हैं सर क्या, इसको दोनों को भाग लगाएंगे, तो 1 से 0 को भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 से मतलब कि 0/1 क्या होता है, जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है। तो देखो sin थीटा का मान है 0 और tan cos थीटा का मान है 1, तो 1 को 0 बार पढ़ना यानी कि 0, ये हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर आते हैं 30 डिग्री वाला में, तो देखो 1/2 है और फिर यहाँ पर बटा है √3/2, तो 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। क्लियर है, आराम से सीखना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस बने रहो। फिर उसी तरह से आगे भी हम निकालेंगे tan का 45 का मान, √2 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 2 कट जाएगा तो हो जाएगा इसका √3, और फिर देखो अब ये वाला समझो tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा 1/0, 0 से 1 को भाग लगाएंगे तो क्या होगा इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, tan का उल्टा ही cot होता है, जस्ट अभी आपको बताए थे tan का उल्टा cot होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, एक बात समझा देते हैं, 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0, ये बात हमेशा याद रखना। तो 0 का उल्टा हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, ठीक है, इन्फिनिटी, और इसका उल्टा कर दो, tan का उल्टा देखो उलट दो, कहने का मतलब देखो हम क्या करेंगे 1/√3 है तो √3 ऊपर और 1 नीचे, तो √3 हो जाएगा यहाँ, फिर ये 1 का 1 ही हो जाएगा और ये पलट जाएगा, √3/1 है तो ये हो जाएगा 1/√3, और ये इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, tan का हो गया। अब cos sec का संबंध cos से है, उल्टा हो जाएगा, 1 का उल्टा हो जाएगा 1, ठीक, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा हमारा √2, और ये उलट के हो जाएगा 2, और 0 इन्फिनिटी में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर cos 1 का, अब देखो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा √2, पलट रहे हैं सबको, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। इतनी बातें आपको निकालने के लिए तो पहले सिखा दिए थे और आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन सर आगे कैसे निकालेंगे ये मायने रखता है और बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर समझना, अब आएगा हम लोग का ये असली खेल, अब आपको दिखाएंगे हम जादू, मज़ा आएगा, ध्यान से समझना, एकदम कॉलम बना लेते हैं सबका और सबको भरते हुए चलना है, आएगा मज़ा। देखो अभी चमत्कार दिखाते हैं, ठीक है, और कहीं रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ के अगर पढ़ोगे ना तो दिमाग काम करेगा, ठीक है। अब समझना, जय श्री राम, मज़ा आएगा, अभी देख लो, बहुत मज़ा आएगा, कहीं मत जाना, खाली रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है, नहीं तो जिंदगी भर कष्ट होगा बबुआ, ये सब मिलने वाला नहीं है यूट्यूब वगैरह में, हमको नहीं लगता है कोई बताया होगा, बताया होगा तो आप हो सकता है इस तरह से ना समझाया हो, ठीक है। देख लो, इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं देखोगे तो भुगतोगे, लाइफ टाइम भुगतोगे, पहले देख तो लो, बोर नहीं होना खाली, ठीक। हम जो कर रहे हैं कॉपी में कर लो ऐसे, ये हो गया सबका घर डिजाइन हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, अब आगे लिखेंगे, लेकिन लिखने वक्त एक चीज याद रखना है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, जस्ट आपको हम बताए थे, यहाँ पे लिख रहे हैं, समझना कि ये जो है यहाँ से 0, 90, 180 और 270 और 360, और ये याद रखना कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर, हाँ एक तो ट्रिक देते हैं, देखो बोलना है सीना तान कुश, क्या बोलना है, सीना, समझना, सीना तान कुश, कहने का मतलब ऐसे लिख दो, साइन TN टान, कुश के वस्कुश, ठीक है। ये साइन का पत्नी माने कि साइन के साथ कौन रहेगा, कौशिक, tan का पत्नी कौन रहेगा, कॉट, और कॉस का कौन रहेगा, सेक, ये सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं, तो बस याद रखना सीना तान कुश, ये ट्रिक है, साइन tan कॉस, और पहला तो पता है ऑल पॉजिटिव होता है। अब देखो हम जैसे 0 से, एक बात बताओ, अभी आपको सिखाएं कि 0 से लेकर 90 तक में ऑल पॉजिटिव है, तो देख ले यहाँ पर जो है 0 से 90 में साइन कॉस tan कॉट से कॉस से क्या कहीं ऋणात्मक आया है, एक को तो मान में माइनस है, अरे देखना यहाँ पे कहीं माइनस है, नहीं है, बोलो है, नहीं है,
तो प्यार से समझ लो कि 0 से लेकर 90 तक क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। यही तो बता रहे हैं कि 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव होता है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब 120 का मान कैसे निकालेंगे, तो हम तो जान गए सर 0 से लेकर 90 तक में ठीक है ऑल पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है। लेकिन अब 90 से आप सर आगे बढ़ रहे 180 तक जाएंगे, यहां तक आप आएंगे सर। तो देखो यहां पर साइन तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, नहीं हो गया जी, 90 से आगे और 180 से पीछे सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ना सर, तो ये पक्का है जो ये मान होगा ना ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आप बोले थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पति पत्नी दोनों पॉजिटिव होता है, तो साइन तो ये है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर मान सब पॉजिटिव ही यहां तक आएगा 180 तक। अब आएगा कैसे वो सीखो। आपको कुछ नहीं करना है, इस 1 को छोड़ के इधर से लिख देना है, यानी कि इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। कैसे लिखना है, यहां पर लिख देना है √3/2, ठीक है, ये लिख दिया। फिर आपको इसको मान लिखना है 1/√2, फिर लिखना है 1/2 और फिर लिखना है 0। कहने का मतलब यह हुआ कि इधर से इस जगह से लिखना है सर प्रतिबिंब को उल्टा करके लिखना है, यानी कि इसको दिखाना उल्टा, √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, यहां तक लिख दिया। यहां तक मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट का सारा लिखा गया, ठीक है, यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच का सारा बात लिख दिया। साइंस हो गया मेरा पॉजिटिव में। लेकिन आगे फिर लिखेंगे ना, तो इस जगह से इस 0 को छोड़ के 1 तो छोड़ देना है, 1 तो ये अंक छोड़ देना, और इसके आगे का मान लिखना है आगे। और कैसे लिखना है, एक बात बताओ, 180 से लेके 270 तक, 180 से लेके 270 तक कौन क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, तो साइन तो निगेटिव हो जाएगा ना। यहाँ पर आ रहा है साइन का मान, तो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव कैसे लिखोगे, इस 0 को छोड़ के इसको लिखोगे -1/2। अरे रुको तो बहुत सिखाएंगे, अभी सारा निकालने सिखाएंगे। -1/2, फिर इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, -1/√2, ठीक है। फिर इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, -√3/2, फिर इसको लिखोगे क्या होगा, -1, ठीक, यहां तक लिख दिए। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहां पर सर कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो हम तो साइन का मान लिखना चाह रहे हैं, तो साइन मान लिखेंगे तो सर वो हमारा उधर निगेटिव ही जाएगा। कैसे जाएगा, इस घर को छोड़ के इधर से फिर उल्टा करते जाओ, -√3/2, फिर -1/√2, -½ और यहाँ पे 0। अब आपको लगेगा, देखो ये जब सीख जाओगे ना बहुत मजा आएगा, आपको निकालने सिखा देंगे, एग्जाम में खटाक से निकाल दोगे, फटाक से, ठीक है। टिचका मारोगे, लगेगा हाँ सर खट खट निकल रहा है। सीख लो पहले, सीख लो, हमको मजा आ रहा है, अभी सीखो पहले। अब इसी को कॉस को करना है। कॉस को कैसे करेंगे, उसी तरह से करेंगे सर। अभी हम घुस रहे हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव है, सेकेंड में जा रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, लेकिन सर आप यहाँ कॉस का मान निकालेंगे तो इधर ऋणात्मक जाएगा। तो जैसे हम जाने सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक, यानी कि यहाँ 90 से लेकर 180 तक में सारा का सारा मान निगेटिव लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस 0 को छोड़ के यहाँ से लिखेंगे -½ -1/√2, फिर -√3/2 और फिर -1। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं, एक छोड़ के इधर से पीछे तरफ से सबको भर रहे हैं और सोच रहे हैं कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर साइन कॉस की बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वो हमारा ऋणात्मक होगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ कॉस है तो फिर ऋणात्मक ही चलेगा। लेकिन इसको छोड़ के यहाँ से आगे, इसके आगे से लिखना -√3/2, -1/√2, लिखते जाओ कॉपी में आप लोग, -½ फिर यहाँ पर लिख दो 0,
ठीक। अब फिर हमको लिखना है सर 270 से 360 फोर क्वाड्रेंट में, और फोर क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, फोर क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव। तो सर आप यहाँ एक इसको छोड़ के यहाँ से लिखो 1/2, 1/√2, √3/2 और सर 1 पॉजिटिव होता है भैया, पॉजिटिव देख ले कॉस फोर क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव ही तो लिखे हैं, ये मान हमारा निकल रहा है। ठीक है, ये आपको समझदारी से सिखा रहे, समझदार बनो पहले, तब बाद में आपको सिखाएंगे कि हाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इधर नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं ना, आप समझ जाना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बल्ब का आ रहा है प्रतिबिंब, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर हम लाइट बुझा देते हैं तो हम अंधेरा में आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। बोल तो रहे ना, थोड़ा सा ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ जाओगे, खुद निकाल लोगे। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं 10 का मान में। 10 जैसे सर हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, 90 से यहाँ तक ऋणात्मक जाएगा सर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इस इन्फिनिटी को छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे √3, लेकिन माइनस में, -1/√3, और ये सर -0 के तो सर 0 लिख दीजिए ना, काहे माइनस दीजिएगा, माइनस में प्लस माइनस नहीं देता है, 0। किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस यानी कि इस जगह से इधर का प्रतिबिंब को इस तरह से लिख रहे हैं, और कैसे लिख रहे हैं, सोच सोच के लिख रहे हैं कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखो 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है सर, 180 से 270, तो 180 को तो लिखना नहीं है, इधर से लिखना है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो हम जान गए सर, यहाँ पर लिखेंगे 1/√3, पॉजिटिव में सर प्लस में 1, फिर सर लिखेंगे √3, और फिर लिखेंगे सर इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, चल गए। अब सर अब आएंगे फोर क्वाड्रेंट में। फोर क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ से इसको छोड़ के लिखेंगे -√3, निगेटिव में लिखेंगे, याद रखना, इधर से एक छोड़ के -1/√3 और 0। इतना बातें आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार हमको बता दो, एक बार बता दो, सब कोई समझ में आया? आ गया ना? आ गया। कहाँ नहीं आया भैया बताओ? बीच से पढ़ रहे हो क्या? बीच से पढ़ रहे हो क्या? 7 बजे से घुसा था कि बाद में घुसे हो? वीडियो देख लेना रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है, वहां पे आपको फिर से मिलेगा, यूट्यूब पे भी जाएगा वीडियो, फिर से समझा देंगे, ऐसे रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब देखो हम लोग ना कॉट का निकालते हैं, एक बार क्या समझा देते। देखो आपको साइन से लेकर 90 तक का मान निकालने सिखाए शुरू में, बोले हाँ सर। उसके बाद आगे कैसे लिखना है, इस एक को छोड़कर लिखना है √3/2, और क्या सोचना है सर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, तो √3/2 लिख रहे हैं, फिर 1/√2 लिख रहे हैं, फिर हाफ लिख रहे हैं, फिर 0, इधर से पीछे से लिखते जाएंगे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में सर आपका साइन निगेटिव हो जाएगा, तो एक छोड़ देंगे और इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1/2, फिर -1/√2, फिर -√3/2 और फिर -1। फिर सर फोर क्वाड्रेंट में जाते हैं तो भी साइन मेरा निगेटिव होगा, तो बोलेंगे हाँ निगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा -√3/2, यहाँ से लिखेंगे, फिर -1/√2, फिर मतलब इधर से पीछे से लिखते जाना है। प्रैक्टिस करो घर में बैठ के, समझ में आ जाएगा, वीडियो से ध्यान से देखना। एक बात और, जिस तरह से साइन में किए ना, कॉस में भी वही करते हैं सर। कॉस आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, कहाँ से कहाँ होता है, 90 से 180 होता है, तो हम बोलेंगे कि तो निगेटिव हो जाएगा। हाँ, किधर से लेना है, पीछे तरफ से, -1/2, -1/√2, फिर -√3/2, और फिर -1। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं सर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो भी क्या होगा मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो नहीं मिलता है, या 10 और कॉट होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी निगेटिव हो जाएगा, तो पीछे से लिखेंगे -√3/2, -1/√2, -1/2 और फिर 0, ठीक है, -0 नहीं देना। फिर आगे लिखेंगे तो यहाँ से यानी कि अब देखो फोर क्वाड्रेंट में कॉस मेरा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो पॉजिटिव में लिखेंगे, तो इसको 0 को छोड़ के इधर से 1/2, -1/√2, -√3/2 और फिर 1, माइनस नहीं, पॉजिटिव में, सब पॉजिटिव में, यानी कि 1/2,
1/√2, √3/2 और 1 पॉजिटिव में सारा लिख दिया। 10 का भी उसी तरह से किए हैं। क्या किए हैं सर, आपने 90 तक पहले तो मान लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं 90 से 120 180, तो सर आपका क्या होगा, सारा का सारा निगेटिव लिखिए। फिर अगला में जैसे जाते हैं पॉजिटिव मिलता है 180 से 270। देख लो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट बहुत जरूरी है, ये चतुर्थांश बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये यही चीजें आपको लिखने सिखाएगा। अब देखो, या फिर याद रखना सीना तान कुश, ये ट्रिक लिखना, साइन का पत्नी कॉसेक, टेन का कॉट, कॉस का सेक सबके जगह बैठा देना, और वो सब पॉजिटिव होता है, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर सन थॉमस कॉस, ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत नियम होता है। तो ट्रिक जो भी हो, हम ये ट्रिक खुद बनाए हैं, ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा, अगर बताएगा तो मेरा ही चुरा के बताएगा, अब क्या करें हम, उसमें तो गलत बात है। चलो देखो, चुराता नहीं है, हर कोई नॉलेज हर जगह से ले लेता है, ये चीज़ है। चलो ये सब ऐसे बोले। देखो अब हम लोग आगे आते हैं कॉट का। सर कॉट को आप कैसे लिखोगे सर, कॉट का लिखना होगा इसे जीरो को छोड़ के। सर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, निगेटिव हो जाएगा, -1/√3, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे 1 माइनस में, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सर सेकेंड क्वाड्रेंट है। फिर -√3, ठीक है, और फिर लिखेंगे इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब कॉट 120 का हमको पता है, आप बोलोगे कि सर कॉट 120 का अगर मान पूछ देगा तो हम कैसे याद रखेंगे, रटना पड़ेगा सर -1/√3। अरे बाबू नहीं रटोगे, हम सिखाएंगे, निकालने भी सिखाएंगे, पहले ये लिखते कैसे वो तो सीख लो, मजा आएगा। देखो अभी, अब देखो आगे जैसे जाते हैं तो सर हम तो निकाल रहे हैं कॉट का, और अब आ रहे हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद थर्ड क्वाड्रेंट आ रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है सर, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 पॉजिटिव में। कैसे, यहां से लिख रहे हैं, इधर से, इसको नहीं लिखना है। अब देखो फिर लिख रहे हैं सर 1, फिर लिख रहे हैं माइनस यानी कि 1/√3, और फिर लिखेंगे सर 0। फिर सर फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो हमको लिखना होगा माइनस में 1/√3। क्या कर रहे हैं, इस 0 को नहीं लिखना है, इधर से एक छोड़ के इधर आगे से मतलब कि पीछे से लिखते जाना। फिर ये हो जाएगा सर -1, फिर ये हो जाएगा सर -√3, और ये सर हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इतनी बातें लिख दिए। अब आ जाते हैं सेक में। सेक में उसी तरह से देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक मेरा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर सेकेंड में क्या करेगा, सब निगेटिव में जाएगा, तो इस इन्फिनिटी को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे -2 इधर से, इस जगह से, फिर -√2, फिर लिखेंगे 2/√3 माइनस में, और फिर लिखेंगे -1, ठीक। फिर आगे जैसे जाएंगे सर तो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ से लेकर सर 180 से 270 तक। यहाँ कैसे लिखना होगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा सेक निगेटिव ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट मेरा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस यानी कि -2/√3, फिर लिखेंगे -√2, फिर लिखेंगे -2, और फिर लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। अब फिर आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेक मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह से लिखेंगे 2√2, 2/√3, और ये हो जाएगा 1। सारा का सारा भर गया, पीछे तरफ से लिखना है छोड़ के। अब देखो जैसे आते हैं सर, अब हम यहाँ पर कौशेक में, तो कौशेक में भी उल्टा करके लिखेंगे इस जगह से। कैसे, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होता है, 90 से 180 होता है, और यहाँ पर साइन और कौशेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो सर कौशेक मेरा पॉजिटिव ना होगा, तो फिर उल्टा करके लिखेंगे 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो अब का थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से इसको छोड़ के इधर से लिखेंगे, लेकिन हाँ निगेटिव में -2, -√2, -2/√3, और ये हो जाएगा 1। फिर आगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जाएंगे, तो इधर से लिखेंगे, इसको छोड़ के सर, इसको छोड़ के यहाँ से लिखेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मेरा निगेटिव होगा, क्योंकि सर कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2/√3, -√2, -2, और इन्फिनिटी, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को क्या समझ में आया, एक बार हमको बता दो। इन्फिनिटी के साथ माइनस नहीं लगाते हैं, याद रखना, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया या नहीं आया।
आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर घर में थोड़ा सा बनाने का, इसको समझने का प्रैक्टिस करना, बहुत मज़ा आएगा। अब हम आपको निकालने सिखाते हैं। ये तो ठीक है सर, ये तो कॉन्सेप्ट आप सिखा दिए, लेकिन अगर हमको कोई बोलता कि सर अच्छा अब आ रहा है सारा? जी हाँ यार। हाँ, बात ये है कि हम उस लाइट के चक्कर में है कि वो लाइट क्यों दिख रहा है, ठीक है, और उस बल्ब को थोड़ा पीछे करना होगा हमको, ये लग रहा है, ठीक, टेंशन तो है, थोड़ा सेटअप गड़बड़ा गया है मेरा लाइट का। चलिए हम आपको अब समझाते हैं कुछ बातें, ठीक है, इतना तो ठीक है। अब हम आपको कुछ बातें समझाते हैं। क्या बात समझाना चाहते हैं ये चीज़ समझना। हम नीचे लिखेंगे और नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या लिखना चाहते हैं? पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट ये लिखो कि इवन मल्टीपल में, लिखो पहला पॉइंट यहाँ पे, इवन मल्टीपल में नो चेंज। क्या नो चेंज? ए भैया इवन में एन आया तो नहीं बदलना है, इवन में एन लास्ट में एन आया ना, इवन में ना सम संख्या में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर स्टार देके लिखो ऑड मल्टीपल में चेंज, ठीक है। अब नो चेंज में भी लिख दो, ठीक है, आगे इस तरह से ब्रैकेट लिख लो, साइन कोमा देके साइन में, फिर आगे कॉस, कॉस में ईटीसी रहेगा, इसी तरह रहेगा, ठीक है। मतलब नो चेंज का मतलब साइन साइने में लिख देंगे, कॉस कॉसे में लिख देंगे, टेन टेने में लिख देंगे, इस तरह से जो भी रहेगा वही लिख देंगे इवन में। लेकिन ऑड मल्टीपल में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, ठीक है। टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। उसी तरह से सेक बदलेगा कॉस में, कहाँ, और कॉस बदलेगा सेक में। कहने का मतलब यह हुआ सर, साइन का भाई दोस्त हो गया कॉस, कॉस का दोस्त हो गया साइन, टेन का दोस्त हो गया कॉट, कॉट का हो गया टेन, और सेक का हो गया कॉसेक, ठीक है। सेक का हो गया कॉसेक और कॉसेक का हो गया सेक। पत्नी में नहीं चेंज होगा, दोस्त में बदलेगा, बदलेगा दोस्त में, लिख सकते हो दोस्त में बदलेगा, ठीक है, दोस्त में बदलेगा। ये पति पत्नी इसलिए बताते हैं कि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए। अब ये चीज़ आप लिख लिए, अब समझना कि कैसे बदलता है। एक बात याद रखना, इवन में नो चेंज, ऑड में चेंज, ऑड में चेंज। अब देखो हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे जगह बनेगा तब ना आपको प्रैक्टिकली करने सिखाएंगे कि कैसे बदलता है। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि साइन 300 का मान बता दो। क्वेश्चन है आपका साइन 300 डिग्री इक्वल टू वाट, ठीक। क्या सोचोगे? पहला काम सोचने का यह होगा कि सर साइन अगर 300 का मान निकालना है तो इसको लिखना होगा 90 के मल्टीपल में। कैसे? देखो हर क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे, साइन 90 डिग्री, ठीक है, गुना कितना से गुना करें कि 300 के पास पहुंच जाए, यानी कि 300 से कम या 300 हो जाए, 300 से कम या 300 हो जाए। तो 9 तिया 27, ठीक है, यही इवन और ऑड डिपेंड करेगा। 9 तिया 27, 270 हो गया, 80 90 130 प्लस करेंगे तब होगा सर आपका। तो हम यहाँ पर ये देखें सर, ये हमारा ऑड आया, ऑड आया तो ऑड क्या हो जाएगा? चेंज होगा। ऑड क्या होगा? चेंज होगा। किस में बदल जाएगा? ये साइन बदल जाएगा कॉस में, दोस्त के साथ बदलता है। साइन का मतलब कि दोस्त के साथ बदलेगा, यानी कि कॉस हो जाएगा सर 30 डिग्री अब, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो हम लिखेंगे √3/2। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, हम तो यहाँ तक लिख दिए। लेकिन एक चीज़ समझना, आपको इतना भी जानना है कि ये जो 300 है कॉस का मान वो किस क्वाड्रेंट में है, ये भी सोचना है। कि जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा कॉस साइन का मान चाहिए, हम जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। और यहाँ पर क्या बताए थे? सीना, तन,
कुछ, तो साइन का तो कॉसेक पॉजिटिव होगा यहाँ पर इतने टर्म में फर्स्ट सेकंड में, और यहाँ तक कितना था 180 था, यहाँ तक 270 था, यहाँ 360 था, तो 270 से 360 में जो होगा हमारा कौन पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है सर साइन का कॉसेक, टेन का कॉड, यहाँ सेक का कॉस, ये पॉजिटिव होता है। तो हम ये बोले कि सर यहाँ पर तो ये तो मान दिया है 300 डिग्री 4 क्वाड्रेंट में, अब 4 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है सर, तो इसका मतलब ये हमारा ऋणात्मक में होगा √3/2। अब कोई बोलेगा साइन 300 का मान क्या होता है, तो आप ना थोड़ा दिमाग घुमाना, 300 कहाँ जा रहा है? जा रहा है 270 से 360 के बीच में, 4 क्वाड्रेंट में हो रहा है। 4 क्वाड्रेंट में साइन मेरा ऋणात्मक होता है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉड पॉजिटिव, और लास्ट वाला क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव। तो वहां पर सर साइन 300 जाके वहां पर तो ऋणात्मक ही होगा। देखो -√3/2 है, साइन 300 का मान, साइन 300 का मान -√3/2 है। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, समझ में आ रहा? अब देखो थोड़ा सा और समझना, यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि हमको साइन 300 का मान चाहिए, और साइन 300 का मान होता है 4 क्वाड्रेंट में ऋणात्मक। साइन कॉस और सेक, ये तो साइन का मान निकाल रहे भैया, साइन का, कॉस का नहीं। अरे भैया ये कर दिए, मानते हैं कॉस 30 का मान तो आया √3/2 आया। अब धनात्मक ऋणात्मक यहाँ से लेना, इसका मान मतलब यहाँ तो √3/2 आए करेगा, लेकिन ऋणात्मक धनात्मक क्या आएगा तो वो क्वाड्रेंट के अनुसार लेंगे। तो क्वाड्रेंट 300 में आ जाता है मेरा ऋणात्मक, तो यहाँ पर √3/2 ये निकालने का तरीका है। ये चीज नहीं बोल रहे निकालने, बोला है कॉस 30 डिग्री का मान नहीं ना बोला, हम तो निकालने सिखाए। ऑड में चेंज होता है, इवन में नो चेंज। अब देखो इवन वाला देते हैं, मान लेते हैं एक देते हैं साइन 225 का मान, इसको मिटाते हैं, मिटा देना, फिर से समझना, अरे समझ जाओगे, आसान है। अब हमसे पूछ दिया है भैया साइन 225 डिग्री का मान बता दो, ये क्वेश्चन बोला, हमको यही बोल दिया। मान लेते हैं हम क्या करेंगे, हम बोले कि सर सबसे पहले आपका ये काम होगा कि साइन लिखिए, 90 डिग्री लिखिए, गुना। अब 225 तक जाने के लिए किससे गुना करेंगे? 9 दूना 18, 9 तिया 27 करेंगे 3 बार में तो 270 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 2 से गुना किए, इवन आया। अब प्लस कितना करना होगा कि 225 हो जाए? 180, 90, 100, यानी कि 45 जोड़ोगे तब ना 25 होगा, यानी कि 180 में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो हो जाता है मेरा 225। इतना दूर तक आप कर लिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर क्या है इवन में नो चेंज, इवन में यही एन से निकालेंगे नो चेंज, तो मतलब साइन 90 डिग्री अब प्लस साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान होता कितना है देख लो, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो हम लिखेंगे 1/√2। इतना जानने के बाद अब सोचेंगे, अब यहाँ सोचेंगे कि साइन 225 जो होगा, 225 कौन क्वाड्रेंट में हो जाएगा? ठीक है सर, 180 से 270 के बीच में ना 225 होगा, और ये सर हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताए थे? टेन और कॉड पॉजिटिव होता रहा है यहाँ पर साइन 225, तो वो तो ऋणात्मक होगा ना, तो ऋणात्मक ये जो 1/√2 इसके बगल में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 1/√2। अब ध्यान से देखो साइन 225, देखो साइन यहाँ पर है और 225 यहाँ पर है, और -1/√2 प्रूव्ड हो गया आपका। क्लियर है? आएगा समझ में भैया? आएगा, समझ में नहीं आएगा ऐसा हम होने नहीं देंगे, बस अरते आप अभी ध्यान से और सीखो। अब मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन देते हैं, आपको दिए कि कॉस 210, अब खुद ट्राई करो, कॉस 210 का मान निकालो, देखो कैसे नहीं निकलेगा। कॉस 210 का मान निकालते हैं, कॉस 210 का मान निकालो, चलो निकालो। इसका कैसे निकालोगे? तो हम कहेंगे सर सबसे पहले आप कॉस लिख दीजिए, हाँ 90 लिखिए, गुना 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 बार नहीं करना है, 2 बार करना है, तो इवन एन नो चेंज ये बोलना है। तो सर 9 दूना 18 हो गया, अब बराबर यानी कि प्लस करेंगे 180, 90, 100 और 10, तो यानी कि 30 जोड़ना पड़ रहा है, 30 जोड़ दिए। अब बराबर, अब देखो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये 2 को छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा? कॉस ही थीटा, क्योंकि 2 देखे ना नो चेंज, कॉस 30 डिग्री,
cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। देख लो cos 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। अब √3/2 अब देखेंगे यहाँ पर तो ठीक है √3/2 ही लिखेंगे इसका मान, लेकिन ऋणात्मक धनात्मक मायने रखता है कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो 210 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में होगा, तो वो होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ तो tan और cot पॉजिटिव होता है। आप बोल रहे cos 210 डिग्री 180 और 270 के बीच में 210 डिग्री रहा होगा, तो वो मेरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा √3/2। देखो cos 210 का मान देख लो, cos 210 का मान माइनस √3/2 प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, आ रहा है समझ में। थोड़ा घर में बैठ के सोचो, प्रैक्टिकली करो। अब वीडियो एक बार फिर देखो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक बार और सिखाते हैं, चलो। cos 210 का हो गया, tan 270 का निकालो। tan 270 का मान, ये सब आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जी, हमको नहीं लगता है कहीं बताया होगा कोई इतना अच्छा से। अब बताया होगा तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन पता नहीं। 270 डिग्री का मान बताओ, हम तो आज तक नहीं देखे कहीं। tan 270 का हम भी देखते हैं कभी कभी, कहीं मिल गया हेडिंग तो क्लिक करके देखते क्या बताया, बढ़ा लेते फट 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 देख लेते कि हाँ ये सब बताया, ठीक है नॉर्मल है। मतलब हम सोचते हैं कि हमको आता है कि नहीं सब चीज़, तो अगर आता है तो नहीं देखते हैं, अगर नहीं आता है तो थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है बट रहा है तो थोड़ा सीख लेना चाहिए। तो देखो 270, इसको क्या करेंगे, tan 90 डिग्री अगुना 3 कर देंगे, 9 तिया 27, 270 हो गया। तो बोले हाँ सर हो गया। ऑड आया तो चेंज होगा सर, तो +0 डिग्री, तो tan बदलेगा cot में, तो क्या हो जाएगा cot 0 डिग्री हो जाएगा। तो सर cot 0 डिग्री का मान होता है कितना है, cot 0 का मान होता है इन्फिनिटी अगर होता है सर तो 270 का मान भी इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे सोचना ही नहीं पॉजिटिव निगेटिव, इन्फिनिटी में क्या सोच के करोगे, कोई बड़ा काम तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन्फिनिटी जो अपरिभाषित है उसका क्या मान है जी, ना तो वो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, जिसका मान ही कुछ नहीं है, जो मरा हुआ है उसको क्या मारेंगे। तो ये हो गया, यानी कि cot 0 डिग्री का मान हो गया हमारा इन्फिनिटी। अब देखो tan 270 का मान देख लो, tan 270 इन्फिनिटी देखो आया, तो इसका मान इन्फिनिटी हो गया। चलो एक और निकालते हैं, इसी तरह से cot 300 का निकालो, cot 300 का निकालो। अब आप कोई भी मान कोई दे देना, इसी तरह से निकालना। cot 300 सारा क्वेश्चन ना आया है, ये सब क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, ठीक है, सीख लो, काम देगा जिंदगी में, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री गुना 9 तिया 27, 9 चौक 36, देखो 3 बार में 27, 270 और प्लस अगर हम 30 करते हैं तो सर सीधे हमको मिल जाता है क्या मिल जाता है 300। तो cot जो है ना यहाँ ऑड आया ना जी, ऑड आया तो क्या करोगे, चेंज करोगे कैसे में, cot बदलेगा tan में, दोस्त के साथ चेंज होता है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो हम बोलेंगे कि cot 300 का तो 1/√3 होगा मान, लेकिन अब धनात्मक होगा ऋणात्मक थोड़ा सा उसको सोच के बता देंगे कि सर cot जो हो रहा है ना 180 से 270, 270 से 360, तो सर वो जो 4 क्वाड्रेंट में हो रहा है, 4 क्वाड्रेंट में सही बात है सर कि cot जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में sec और cos मेरा पॉजिटिव होता है, तो हम बोलेंगे कि -1/√3 आंसर हो जाएगा cot 300 का। तो cot 300 का मान देख लो -1/√3 आंसर आया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो चुटकी माना कि चुटकी में निकाल लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना यूट्यूब पे, और शुरू से वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका प्रयोग करो, मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिलेगा, वहाँ से भी देखो, मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में सगीर अहमद का बुक का अब आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी था, इसलिए वहाँ तक जाके हम रुके हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।